शिवा एक छोटा सा गांव में रहता था, जहां चारों तरफ खेत और जंगल ही जंगल थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां कही जाती थीं। लोग कहते थे कि हवेली के तहखाने में कुछ अजीब होता है और वहां से रात में चीखें सुनाई देती थीं। अरे मंगरू चाचा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सब अफवाह उड़ाया हुआ है। क्या आपने कभी देखा है? अरे शिवा बेटा, मैंने तो कभी नहीं देखा है, मगर हम लोग का पूर्वजों ने बताए थे कि उस हवेली में से आखिर कुछ तो छुपा हुआ है। अरे मंगरू चाचा, वो सब वैसे ही अफवाह उड़ाया गया था। अरे शिवा बेटा, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम हवेली में जाके देख लो। अरे ठीक है मंगरू चाचा, आज रात ही मैं जाऊंगा हवेली में। शिवा को भूत प्रेत में कोई यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा हमेशा से जागरूक थी। एक रात जब पूरा गांव मंगरू सो चाचा रहा ने तो बताया था हवेली में कुछ रहता है, लेकिन हम जाए अगर नहीं जाएंगे तो साबित कैसे कर पाएंगे। एक काम करते हैं, आज रात हवेली में चल ही जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। शिवा ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे से बाहर निकला और गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे थोड़ी सी डर की अनुभूति हुई। हवेली के पास तो आ गया, अब अंदर जाके देखता हूँ सही में कुछ है कि वैसे ही सब झूठ बोलते हैं। चलो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन उसने अपने दिल को कड़ा किया और अंदर चला गया। हवेली अंदर से बिल्कुल उजाड़ थी, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल जमी थी। शिवा ने एक टॉर्च अपने साथ लिया था और उसने उसे जलाया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज तहखाने से आ रही थी। शिवा ने सीढ़ियों की ओर देखा और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत ही संकरी और अंधेरी थीं और हर कदम के साथ वह आवाज तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही शिवा ने देखा कि तहखाने में एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा लकड़ी का था और वह थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। शिवा ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर घुस गया। कमरे के अंदर उसने एक पुराना आईना देखा, जो दीवार पर लटका हुआ था। आईना इतना धुंधला था कि उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। शिवा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तभी उसे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा उसके पीछे से झांक रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शिवा ने फिर से आईने की ओर देखा और इस बार वह चेहरा और भी साफ दिखाई दिया। यह एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें सफेद और बाल बिखरे हुए थे। चेहरा धीरे धीरे शिवा की ओर बढ़ने लगा। अरे कौन हो तुम और हवा में तुम उड़ कैसे रही हो? मैं हूँ चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली में आने की? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। हे बे मूर्ख वाला, बता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो मेरा आखिरी इच्छा है, आप जहाँ से आए हो वापस जाओ और वापस थोड़ा देर में आना। ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इतने में ही शिवा भाग जाता है और इसीलिए दोस्तों, किसी से डरना नहीं चाहिए और डर को सामना करना चाहिए। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।